नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। सबसे पहले आपको उधमपुर ले चलते हैं। उधमपुर से शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी के अंदर आज आयोजित पासिंग आउट परेड में 61 डीसीपी और साथ ही साथ ये डीएसपी हैं और 16वें बैच ने खुद को देश सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। पासिंग आउट परेड की सलामी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ली और इन सभी डीएसपी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाकर इनके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करवा दी गई। इन डीएसपी में 46 जम्मू 15 कश्मीर संभाग के हैं, जिन्होंने खाकी के हर फर्ज को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रण लिया। इनमें 45 पुरुषों के साथ साथ 16 महिलाएं भी शामिल हैं। मायने की गाड़ियों की ग्रहण किया गया। इस पुलिस आजादी को राजपत्रित अधिकारियों के इसमें आत्मविश्वास और क्षमता हो तो आज जो मुझे अवार्ड मिला या ऑलराउंड बेस्ट का, उसका श्रेय तो जस्ट एक पर्सन को नहीं दे सकते हम। उसके लिए सबसे पहले तो जो डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टेड थे हमारे उस्ताद लोग, वो भी उनका भी बहुत रोल है। हमारे डायरेक्टर जिनकी गाइडेंस के अंदर हमने ये काम किया, और फिर हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें अच्छी परवरिश दी और पहले से ही उन्होंने हमें इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग अवेयर रखा हुआ था। और हम फिजिकली भी मैं अच्छा थी, स्ट्रांग थी, और मेंटली भी मैं प्रिपेयर थी प्रोफेशन के लिए। तो मतलब सभी का, पेरेंट्स है, फैमिली या मेरे जो ये मेरा पूरा डिपार्टमेंट है, उन सबको मैं श्रेय दूंगी। और एट लास्ट गार्ड के बिना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो उनके होते हुए, उनके आशीर्वाद से ये सब हो पाया है। फीमेल बेल्ट फोर्स में आना चाहती है, मैं तो उनको ये कहूँगी कि अगर वो आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में अपने मन से, तो उनको अवश्य इस चीज़ में आना चाहिए। उसमें कोई दूसरा सोचने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रोफेशन है बेल्ट फोर्स। वो फीमेल्स को फिजिकली मेंटली टफ बनाता है, और वो जितने भी चैलेंजेस फ्यूचर में आने वाले हैं फीमेल्स के रिगार्डिंग, तो वो उनको आराम से फेस कर सकती हैं। और ये हमें एम्पावर भी बहुत ज़्यादा करता है, और जिसकी नीड भी है आज करंटली। तो मुझे लगता है उनको इस चीज़ में आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए कोई, और बहुत रिस्पेक्ट भी है इस प्रोफेशन में। आज मेरे फादर पुलिस में थे, तो उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली पुलिस में आने की। और आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि फाइनली वो दिन आया जब हम पास आउट हुए और जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवा के लिए तैयार हैं। मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हूँ मैं। बट मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि फादर मेरे पुलिस में थे और मेरी अपब्रिंगिंग बिल्कुल टिपिकल पुलिस एनवायरनमेंट में हुई है। पुलिस लाइन्स, गांधीनगर, पुलिस स्टेशन, इस तरीके से जो हाउसिंग क्वार्टर्स रहते हैं ना, उन्हीं में। तो वो अपब्रिंगिंग का एक डीप इम्पैक्ट था मेरी साइकी पे, तो अल्टीमेटली पुलिस में जाना लिखा हुआ था, तो आज हूँ। पुलिस ट्रेनिंग एक मेंटल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस है, और एक तरीके से आपको सोशली कैसे अकोमोडेट होना है अपने सोसाइटी में, किस तरह से लॉ इन्फोर्स करवाना है, वो एक चैलेंजिंग सा रहता है। बट अदरवाइज अगर आपकी विल स्ट्रांग है तो आप इजीली इसको परस्यू कर सकते हो और सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो ट्रेनिंग अपनी। देखिए, इसका मकसद जो था पहले से ही कि सोसाइटी को सर्व करना है। जो बीटेक है वहाँ टेक्निकल जॉब करते हो प्राइवेट सेक्टर से, लेकिन आपको वहाँ पे जो डोमेन होता है वो एक लिमिटेड होता है। आप एक लिमिटेड डोमेन में काम करते हो, लेकिन अब सिविल सर्विसेज में आपका डोमेन काफ़ी बड़ा होता है, तो आप काफ़ी हद तक सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हो, आप सोसाइटी में लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो जो मेन रीज़न था मेरा वो था कि लोगों को सर्व करना है, तो इसलिए यहाँ पे उसका जो प्रोस्पेक्ट है वो ज़्यादा बेटर फील होता है। इसमें चुनौती का सामना तो करना पड़ता है। जब आप प्रिपेयर करते हो तो काफ़ी टाइम लगता है, किसी को 3 साल लगते हैं, किसी को 4 साल लगते हैं, तो किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, तो इट्स डिफिकल्ट। तो चुनौतियाँ तो होती हैं हर मतलब बड़े काम में। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सईद आगा रहुल्ला द्वारा पर्यटन को लेकर दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए पार्टी हाईकमान की चुप्पी पर सवालिया निशान लगा दिए। भाजपा का कहना है कि सईद आगा रहुल्ला की इस बयान और नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुप्पी से ये साबित हो गया है कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक आतंकवाद की शुरुआत हो गई है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता सुनील सेठी ने आरोप लगाया कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर है, और बावजूद इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद लोगों को डराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। रहुल्ला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ पार्टी द्वारा भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस में बने रहना पूरी तरह से नाजायज है। रहुल्ला मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनकी तरफ से कल एक व्यक्तित्व जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि टूरिज्म जो है उसके माध्यम से कल्चरल इन्वेजन होता है कश्मीर का। भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है कि क्या आप टूरिज्म के अगेंस्ट हैं? आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे कि टूरिज्म जो है वो आहत होगा।
टूरिस्ट जो है वो आने से कतराएंगे कश्मीर में, और टूरिज्म के माध्यम से कल्चरल निवेदन कैसे होता है? टूरिज्म के माध्यम से तो कल्चर बढ़ता है, पनपता है, एक दूसरे के साथ शेयर करने का मौका मिलता है। कश्मीर की इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। अगर कश्मीर में टूरिज्म खत्म हुआ, टूरिज्म कम हुआ, इस तरह के बयानबाजी जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से है, तो उसके लिए जिम्मेवारी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, उसके लिए जिम्मेवारी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की होगी और उमर अब्दुल्ला साहब की होगी। बावजूद इसके कि इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि जो समाज में अराजकता फैलाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुप्पी साधी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई एक्शन इन लीडर्स के खिलाफ अपने नहीं करती जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये मौन समर्थन है, ये पॉलिटिकल ड्रामा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। हम ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल टेररिज्म की नई वेव की शुरुआत है। अगर इस पॉलिटिकल टेररिज्म जो इस तरह की बयानबाजी के माध्यम से दोबारा बढ़ाया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ खड़ी है। हम जनता को किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का डर उनके दिमाग में बिठाया जाए उसके खिलाफ है। कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने इस तरह का बयान दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, और उसके खिलाफ पॉलिटिकल कार्रवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी करनी चाहिए। अगर इस तरह का बयान देने वाला आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी में है जो इस तरह का बयान देगा जो कि समाज में डर का माहौल पैदा करे, इकोनॉमी खत्म कर दे, लोगों की जिंदगी को तबाह कर दे, तो ऐसे शख्स का उस पार्टी में रहना जो है वो बिल्कुल नाजायज है। भाजपा के संगठन पर्व के तहत डोडा जिले के मंडल अध्यक्षों के चुनाव के नतीजे कल बुधवार को घोषित किए जाएंगे। डोडा में बूथ अध्यक्षों के चुनाव भी कराए जाने हैं, जिनकी तैयारियों को लेकर जायजा आज भाजपा के प्रवक्ता और डोडा के चुनाव प्रभारी डॉक्टर ताहिर चौधरी ने लिया। डोडा के भाजपा कार्यालय में उन्होंने संगठन पर्व को लेकर हो रही कामकाज की समीक्षा की और बताया कि कल मंडल अध्यक्षों के चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद विजयी उम्मीदवारों को साथ लेकर डोडा में जोरदार जश्न मनाया जाएगा। बूथ प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन होंगे, बूथ प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे पूरे डोडा में। भारतीय जनता पार्टी की यही एक खूबसूरती है कि ग्राउंड जीरो से लेके स्टेट प्रेसिडेंट तक और नेशनल प्रेसिडेंट तक प्रॉपर ढंग से इलेक्शंस करके सिलेक्ट किया जाता है, और वो सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। जम्मू के सभी डिस्ट्रिक्टों में इस टाइम पे पर्व को मनाया जा रहा है संगठन के, और मुझे लगता है कि देश के जो 140 करोड़ आवाम है और जम्मू कश्मीर का आवाम है वो इस चीज़ को समझता है कि देश की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो जब काम करती है संगठन का प्रॉपर सिस्टम के साथ किया जाता है, और पूरे देश में पूरे जम्मू कश्मीर में संगठन का पर्व जो मनाने का एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका हुआ है। पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है और हर ब्लॉक में हर जगह पे कार्यकर्ता अपने सिस्टम के साथ अपने फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं। मुझे लगता है कि कल रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होंगे, और रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद जो हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे मंडल प्रेसिडेंट बनेंगे। डोडा के अंदर एक सीमावर्ती खौड़ की बकूर गांव में बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा चेनाब दरिया के तट पर बिछाए जा रहे क्रेट विवादों में घिर गए हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा ये काम तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर किया जा रहा है और विभाग के अधिकारी लंबी ताने सोए हुए हैं। लोगों ने आज प्रदर्शन करते हुए इस काम में कई खामियां निकाली और बताया कि इस लापरवाही से उनकी जमीनें बाढ़ में बहने का पूरा अंदेशा बना हुआ है। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और ये माना गया कि ठेकेदार ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर ये काम किया है। इससे पहले भी 2 बार नोटिस दिए जा चुके हैं और इस काम की रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। इसके बाद ही ठेकेदार पर एक्शन लिया जाएगा। मतलब कैसा काम हो रहा है? काम बिल्कुल टोटली जीरो है। इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, क्यों? कि टोटली जीरो काम हुआ है। अभी बोलने के लिए अपशब्द निकल रहे हैं मुंह से काम को देख के, तो अपशब्द को निकल गया होगा। मेरा टेम्परेचर अभी थोड़ा हाई हो गया था इसको देख के। हमारा क्या, पूरे गांव का टेम्परेचर हाई है यार। करोड़ों रुपए आया, 55 करोड़ रुपया आया। अब 55,000 का काम नहीं हुआ इधर। कहाँ जा रहा है? किसकी जेब में जा रहा है? फिर ऊपर से बोलते ठेकेदार की बैग बहुत है। कौन सी बैग है उसको? मेरे को
मैं मीडिया के थ्रू पूछना चाहता हूँ, बैक अगर किसी ने बोला है, इनकी लेबर बोल रही है कि ठेकेदार की बैक बहुत है, कौन सी बैक है भाई? बैक हमने क्या करनी है? बैक दिखानी है तो काम देखने से तो यही लग रहा है कि इन्होंने काम बिल्कुल जो है इनएडिक्वेट क्वालिटी का किया है, क्वालिटी मेंटेन नहीं की है जो एज पर नॉर्म्स इनको बताया गया था, इसको इन्होंने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये देखने के बाद अभी मुझे डिपार्टमेंट ने ही भेजा कि आप ऐसा करके आओ, अपना जो पक्ष हुआ है वो रखिए कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ पे काम कर रहा है। पहले भी हमने इसको 1-2 नोटिस दे चुके हैं कॉन्ट्रैक्टर को, बट गॉड नोज की किस वजह से इसकी जो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। बट अभी जो मैंने ऐसा किया है, ये जाके मुझे अभी कंसर्न जो हमारे सुपीरियर्स होंगे उनको हम बताएंगे जाके कि सर इस तरह का आगे उनकी डिपार्टमेंट की तरफ से रहेगा। शमशेर चंद सदगुरु कबीर सभा विश्वनाथ के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं और सभा की चुनावी प्रक्रिया में शमशेर चंद के खिलाफ किसी भी उम्मीदवार के चुनावी मैदान में न उतरने से उन्हें सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया है। उनके अलावा यहां जनकराज सभा की महासचिव नियुक्त किए गए हैं। शमशेर चंद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की जानकारी दी। सभा की पूर्व इकाई ने उन्हें जल्द ही यहां प्रभार सौंपने का आह्वान कर दिया है। कबीर सोसाइटी को सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मुझे अनअपोज प्रेसिडेंट और श्री जनकराज जी को है जनरल सेक्रेटरी जो है वो आज घोषित किया है। और मेरी भिन्नता और रिस्पेक्टफुली श्री कीर्तन भगत से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी हमें इस सभा का चार्ज दें ताकि हम आने वाले टाइम में अपनी सभा और अपने लोगों के लिए शीघ्र कार्य जो रुके हैं, जो लोगों की समस्या उनको हल करने का समाधान ढूंढ सके। मेरे साथ में हमारे एक्स प्रेसिडेंट और हमारे रिटायर्ड डीसी साहब साथ में हैं, हमारे पुरी साहब हैं और हमारे जो साथी हैं श्री जनकराज जी हैं। ये सभी लोग आज जहाँ पे कबीर सभा मंदिर बिश्नाह में आज उपस्थित हैं और इनकी अगुवाई में ही आज हमने ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट किया। मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद करता हूँ और प्रेस का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। जय कबीर, धन कबीर। 1 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कठुआ में आज वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस संबंध में कठुआ में लगाए गए शिविर का उद्घाटन जिले ARTU ने यहां पर कर लिया है, जिसमें वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें यातायात नियमों का पाठ भी पढ़ाया गया। वाहन चालकों को बताया गया कि उनकी एक भी चूक की गई जो जिंदगियां हैं वहां पर उन पर भारी पड़ सकती है, यानी कि अगर एक भी चूक होती है तो जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है। लिहाजा उन्हें तमाम नियमों का पालन करते हुए गाड़ियों को लेकर सड़क में उतरना चाहिए। इस पूरे महीने में हमने डिफरेंट रोड सेफ्टी एक्टिविटी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर बस स्टैंड में, स्कूलों में, जगह जगह जाके पब्लिक प्लेसेस पे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम करने। ऐसा देखा गया है कि ऑन एन एवरेज 1.5 लाख के करीब लोग हर साल एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। 4.5-5 लाख के करीब ऑन एन एवरेज हर साल एक्सीडेंट होते हैं। अगर हम रोजमर्रा की बात करें, PDP के संस्थापक और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद को आज उनकी 9वीं बरसी पर याद किया जा रहा है। PDP की जम्मू इकाई ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद को भावनीय श्रद्धांजलि देकर जम्मू कश्मीर और केंद्र की सरकार में उनकी सियासत को याद किया। देखिए, आज जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे, होम मिनिस्टर भी रहे हैं और PDP के फाउंडर थे, आज उनकी 9th डेथ एनिवर्सरी जो है वो आज जम्मू PDP यूनिट जो है वो मना रही है। आज के दिन हम मुफ्ती साहब को याद करेंगे, उनकी प्राप्तियों को याद करेंगे और सबसे बड़ी बात जो मुफ्ती साहब अपने बाद हमें जो सरमाया अपनी PDP हमें जो गए हैं उसको मजबूत करने की बात होगी। आज जम्मू कश्मीर जिस दलदल में पहुंच चुका है, मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर जो है ये आज जहाँ पर पहुंचा उसके लिए आज का दिन जिम्मेवार है, क्योंकि आज के दिन ही मुफ्ती साहब इस दुनिया से गए और उसको जाने के बाद आज जम्मू कश्मीर इस दलदल में पहुंच चुका है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मुफ्ती साहब को उस फलसफे को आगे ले जाएं जो मुफ्ती साहब की सोच थी, उनकी जो एक रोड मैप था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक ही माला में परो के रखना है और घर घर तक जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है PDP की पॉलिसी को पहुंचाना। तो आज के दिन हम इसी के ऊपर काम करेंगे और मुफ्ती साहब की जो जीवनी है उसके ऊपर। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू में कल की मूवमेंट का धरना प्रदर्शन जारी है और इस आंदोलन को समर्थन दे रही शिवसेना UBT भी यहां जम्मू कश्मीर इकाई ने अपनी आज लकी मूवमेंट के सदस्यों के साथ मिलकर
जम्मू में प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। ये मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में गौ माता को राष्ट्रमाता देने के लिए यहाँ पर सनातनियों से जुड़ी कुछ अन्य मांगों को भी यहाँ उजागर किया गया है। सरकार से इन्हें पूरा कराने की मांग की जा रही है। यही मांग है तमाम संगठनों की मिलकर कि गौ तस्करी पर जो है कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। गाय माता को महाराष्ट्र की तरह जम्मू कश्मीर में भी राज्य का दर्जा दिया जाए और केंद्र सरकार वो जो है इसको राष्ट्रीय माता का दर्जा दे। बिल्कुल हमारा अपना सनातनी बोर्ड होना चाहिए जैसे तमाम बाकी धर्मों पर है और इस 1951 के कानून को रद्द किया जाए जिस पर हमारा जो दान पात्र है हमारे मंदिरों के ऊपर सरकार के नियंत्रण पूरी तरह से मुक्त किया जाना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम जनता से, तमाम सनातनियों से, संगठनों से, तमाम से अपील करता हूं कि इस मूवमेंट के साथ जुड़े और गाय माता को जो है राष्ट्रीय माता का। लोहड़ी के त्योहार का मात्र 6 दिन शेष रहते जम्मू के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। हर साल की तरह इस बार भी शहर के कई प्रमुख इलाकों में लोहड़ी के पर्व के सामान की बिक्री करने वाली दुकानों पर ग्राहकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। मूंगफली और गच्छक जैसे साथ साथ यहाँ ड्राई फ्रूट्स की बिक्री ने जोर पकड़ लिया है। खास बात यह है कि ठंड के इस मौसम में भी मूंगफली और गच्छक लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं और दुकानदारों को भी इस त्योहार से काफी उम्मीदें रहती हैं। पहली बात तो ये है कि जो प्रोडक्ट है मूंगफली गचका ये है गर्म है, सर्दी में ही खाया जाता है और ये इससे खाने से प्रोटीन वगैरह ये इसमें विटामिन सारे होते हैं, लोग खाते हैं और ठंड में इसका बड़ा मजा लेते हैं। ये अभी त्योहार है ना, त्योहार में लोगों ने अपने घरों में बांटनी होती है कि जिनकी शादी हुई नहीं उन्होंने बांटनी होती है और लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं इन चीजों से। तो दुकानदारों को किस तरह का बेनिफिट होता है? बेनिफिट के दुकानदारों को भी सेल होती है तो त्योहार में बांटिए। पहले कई जो हमारे त्योहार चले उनमें से एक त्योहार है, इस त्योहार में रेवड़ी मूंगफली गच्छक और अदर गुड्स जो है वो लोगों को बांटते हैं और लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। इस बार मूंगफली का सेल फसल बहुत ज्यादा है और सस्ती भी है, लोग खरीदेंगे और मनाएंगे त्योहार को। तो इस समय मूंगफली का रेट 110 रुपया है, जो बढ़िया मूंगफली का रेट है वो काफी लाभदायक हो रहा है सभी को। ऐसा है कि हमारी इसमें सांस्कृतिक रूप में भी है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये चीजें बड़ी अच्छी मानी गई हैं। सर्दियों में इंसान को प्रोटीन की और एनर्जी की जरूरत होती है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और सांस्कृतिक रूप में हमारे सनातन धर्म में ये शुरू से ही चला आ रहा है। उसमें रेवड़ी, ये तिल और मूंगफली वगैरह चूंकि प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनसे हमारे सुरक्षा करता है, हमें रोग प्रतिशोधक रोगों से हमें बचाता है। ये इसमें स्वाद भी होता है और ताकत के हिसाब से भी ये सही रहता है। गर्मियों में इससे पचा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए प्राकृतिक रूप से जैसे सर्दी हटती है इसका स्वाद भी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की मुहिम जारी है और इसी कड़ी में आरसपुरा में आज लगे एक शिविर में लोगों को इस योजना के तहत सोलर पैनल की जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि वो अगर घरों में सोलर पैनल लगवाते हैं तो उन्हें बेहद फायदा होगा और इसके लिए उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। जम्मू स्थित स्पा सेंटर्स में अवैध गतिविधियां चलने की लगातार मिलने की शिकायतों के मद्देनजर आज पुलिस ने एक बड़ा अभियान चला दिया है। पुलिस ने जम्मू में आज 20 स्पा सेंटर्स पर औचक छापे मारकर वहां कार्यरत स्टाफ की जानकारी ली। एसपी साउथ अजय शर्मा भी इस छापेमारी अभियान में मौजूद रहे और सभी स्पा सेंटर्स में तैनात स्टाफ की वेरिफिकेशन की जानकारी ली गई। यह अभियान छन्नी हिम्मत थाने में एक युवती द्वारा दर्ज करवाई गई एक एफआईआर के आधार पर चलाया गया। हम आपको बता रहे हैं एसपी साउथ अजय शर्मा जी समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने यहाँ पर सैलून में जो है वो रेड डाली है, क्या कुछ? मैम, जैसे कि मैंने आपको पहले साझा किया आपके साथ आपके माध्यम से कि हमारे पास कुछ एक ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं सिविल सोसाइटी की ओर से और देयर सर्टेन रिलायबल सोर्सेज से भी कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आई हैं कि जो हमारे स्पा सेंटर्स यहाँ पे रन हो रहे हैं उस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी हैज नॉट बीन
एस्टैब्लिश्ड और उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस एज पर द डीए मॉडल नहीं हुई है। तो उसके चलते आज हम साइमल्टेनियसली 20 प्लेसेस पे रेड कंडक्ट कर रहे हैं और एक FIR जो कि पुलिस स्टेशन सन्नी हिम्मत की है, FIR नंबर 97, जिसमें विक्टिम ने काफ़ी सीरियस रेप के एलिगेशंस लगाए थे जो ओनर्स हैं और she has complained that it was against her will that she was forced into certain illegal activities. तो उसके चलते ही हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो कुछ होगा आपके साथ शेयर कर दिया। पुलिस के द्वारा आज 20 लोकेशन पे जो है वो रेड डाली गई, जहां पर हर एक स्पा को खंगालते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नजर आए। एक FIR जो है वो दर्ज होती है सन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन पे। FIR में ये था कि एक आरोप लगाया गया कि रेप हुआ है, रेप किया गया है और साथ ही साथ उसे इलीगल एक्टिविटीज में भी डिटेलने की कोशिश की गई। एक स्पा के ऑनर पे जो है वो एक FIR यहाँ पर जो है वो लगाई गई, जिसके चलते 20 लोकेशन पर यानी कि 20 स्पा पे जो है वो रेड डाली गई और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हर एक वस्तु को खंगालते हुए नजर आए, जहाँ पे महिला पुलिसकर्मी को भी बुलाया गया। हालांकि पहले महिला पुलिसकर्मी साथ नहीं थी, लेकिन उसके बाद महिला पुलिसकर्मी को भी बुलाया गया और करीबन 20 लोकेशन पर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के द्वारा जो है वो रेड डाली गई और SP साउथ और SDPO साउथ जो है वो मौजूद रहे, जहाँ पर उनके नेतृत्व में जो है वो ये रेड कंडक्ट की गई, रेड डाली गई और इलीगल एक्टिविटीज में जिस प्रकार से FIR दर्ज हुई, शिकायत मिली और उस शिकायत के आधार पर जो है यानी कि 20 लोकेशन पे जो है वो रेड डाली गई और हर एक वस्तु को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो खंगालते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं दे चुके नॉन गेजेटेड पूर्व मुलाजिमों ने यहां अपनी मांगों को लेकर जम्मू में आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया। इन मुलाजिमों ने अपनी मांगों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि सरकार कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान पाई और जिससे ये साबित हो गया है कि सरकार के लिए न्यायपालिका भी कोई मायने नहीं रखती। DA की किस्त जुलाई से वो ड्यू है, तो अभी जनवरी में भी वो दूसरी किस्त जो है वो इशू होने वाली है। सेंट्रल एम्प्लॉय को दी जाती है, तो लिहाजा हमें जुलाई वाली जो DA की किस्त भी नहीं दी जाती। तो जो ले और जम्मू कश्मीर दोनों यूटी इकट्ठी बनी थी, तो ले वालों को मेडिकल अलाउंस भी दी जाता है और DA की किस्त भी दी जाती है। तो ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, ये वितकरा क्यों, मतरेई माँ वाला सलूक क्यों किया जाता है। तो हम ये चाहते हैं जिस तरह ECH कार्ड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस का बनता है उसी तरह पे हमारा भी बनना चाहिए। तो फिर व्हाट इज द फंड ऑफ द हाई कोर्ट की क्या में नहीं रह जाते हैं कि उनके ऑर्डर को नजरअंदाज किया। चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।